और सुनसान जंगल के किनारे एक कुचा घर था। इस घर में भल्लू नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी और छोटे बेटे के साथ रहता था। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। दिन भर लकड़ियां काटने के बाद भी भल्लू को इतने पैसे नहीं मिलते थे कि पेट भरकर खा सके। अक्सर रात को ये खानदान आधे पेट सो जाता था। भल्लू, जो नसीब में है उसी पर कनाअत करो, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन भल्लू का दिल हमेशा बेचैन रहता। एक सुबह लकड़ियां काटते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और शिकायत की। हे भगवान, ये लकड़हारे की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। हर दिन पसीना बहाऊं और बदले में बस खुश्क रोटी मिले। कब तक ये अजाब सहूंगा। अचानक एक आवाज आई, बिल्कुल भल्लू के अल्फाज दोहराते हुए। ये लकड़हारे की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। भल्लू चौंक गया। पीछे देखा, दरख्त, हवाएं, मगर कोई इंसान नहीं। यहाँ तो कोई नहीं। लगता है दुख के मारे मेरे कान बजने लगे हैं। मेरे कान बज रहे हैं। भल्लू घबरा कर चिल्लाया। कौन है? मेरे सामने आओ। क्यों मेरी नकल कर रहा है? अचानक सब्ज रंग का एक खूबसूरत तोता उड़ता हुआ आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो साफ इंसानी जबान में बोला, डराइए मत, मैं हूँ, सिर्फ आपकी नकल कर रहा था। अरे तुम बात कर सकते हो कैसे? क्यों नहीं, मैं आम तोता नहीं हूँ। मैं एक राजकुमार का साथी था। कुछ दिन पहले हम शिकार के लिए जंगल आए थे। तूफान आ गया, अंधेरा छा गया और मैं अपने मालिक से बिछड़ गया। अब अकेला हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे अपने साथ घर ले जाएं। जो भी खाना देंगे उसी पर गुजारा कर लूंगा। ये तोता बात भी करता है और मुझे ये तोता पसंद भी है। दिल को भी बहलाएगा ये तोता। ठीक है, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। चलो मेरे साथ। तोता खुशी से उड़कर भल्लू के कंधे पर बैठ गया। भल्लू लकड़ियां बांधकर घर लौट आया। चलो तोते, ये मेरा घर है। चलो अब घर के अंदर चलते हैं। तुम इस घर में मज़े करना। अगले दिन से तोता रोज भल्लू के साथ जंगल जाने लगा। एक दोपहर धूप सख्त थी। भल्लू पसीने में शराबूर जमीन पर बैठ गया। हाय, प्यास के मारे जान ही निकल रही है। पानी भी नहीं लाया। अब क्या करूं? तोता उड़कर उसके सामने आया। मालिक, फिक्र न करें, मैं देखता हूँ कहीं पानी है या नहीं। कुछ ही देर बाद तोता वापस आया। पास ही एक तालाब है, आइए पानी पी लीजिए। भल्लू तालाब तक गया, पानी पिया, ताजा दम हुआ, लेकिन उसके दिल की बेचैनी कम ना हुई। तालाब के किनारे बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, कब तक ये मेहनत और गरीबी? क्या मेरे नसीब में कभी दौलत नहीं? काश मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। घर वापस आते ही बीवी ने उसे डांटा। भल्लू, तुम दिन रात यही बड़बड़ाते रहते हो। भगवान जिसे जितना देता है उसी पर कनाअत करनी चाहिए। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि अच्छे कपड़े पहनूं, जेवर लूं और लोग हमारे महल को देखकर कहें, अरे ये भल्लू लकड़हारे का महल है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगले दिन भल्लू लकड़ियां लेकर बाजार गया। आओ भाई आओ, सूखी लकड़ियां लेकर जाओ। भाई, ये लकड़ियाँ कितने की दे रहे हो?
भाई 40 रुपए में दे रहा हूँ, अभी अभी जंगल से काट कर लाया हूँ, सूखी लकड़ियाँ हैं। मैं इन लकड़ियों के सिर्फ 15 रुपए लूँगा। अगर देना है तो बताओ, वरना मैं आगे से जाकर ले लूँगा। भाई 15 रुपए में क्या आता है, कम से कम 20 रुपए तो दो। नहीं भाई, मैं इन लकड़ियों के सिर्फ 15 ही रुपए दूँगा। चलो ठीक है भाई, 15 ही रुपए दे दो, आप ये लकड़ियाँ ले जाएं। खरीदारों ने बहुत कम कीमत दी। मायूस होकर वो तूते से बात करने लगा। कुछ करना पड़ेगा, वरना ये जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। मैं एक जगह जानता हूँ, जंगल की गहराई में एक जादुई दरख्त है, वहां तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। चलो फिर हम कल जंगल की तरफ चलेंगे। अगले दिन दोनों अंधेरे और सुनसान जंगल में गए। परिंदे खामोश थे। हवा में एक अजीब खुशबू थी। फिर वो दरख्त नजर आया जो सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। भल्लू ने कांपते हाथों से कल्हाड़ा चलाया। जैसे ही तने पर जरब लगी, रोशनी का गोला निकला और एक पुरानी बोतल जमीन पर आ गिरी। भल्लू ने बोतल उठाई और खोल दी। धुएं का बादल उठा। एक दीव हैकल जिन नमोदार हुआ। मैं इस बोतल में कैद था, तुमने आज़ाद किया है। अब मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। अरे बाप रे बाप, ये तो जिन निकल आया। क्या तुम मेरी सचमुच ख्वाहिशें पूरी करोगे? मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरा घर शानदार महल में बन जाए। पलक झपकते ही शानदार महल तैयार हो गया। चलो आका, अब दूसरी ख्वाहिश बताओ अपनी, मैं वो भी 2 मिनट में पूरी कर दूंगा। मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश तुमको रात को बताऊंगा, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। जैसा आपका हुक्म आका। रात को भल्लो दूसरी ख्वाहिश लेने गया। जिन, मुझे दूसरी ख्वाहिश में ऐसी चीज़ चाहिए कि मैं जिस चीज़ को भी छूं वो सोना बन जाए। जो हुक्म मेरे आका। भल्लू घर आया। लालच में हर चीज को छूने लगा। बर्तन, कपड़े, मेज सब सोना बन गए। लेकिन अचानक उसने गलती से अपनी बीवी और बेटे को छू लिया। लम्हों में वो दोनों सोने की मूर्तियां बन गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बीवी बच्चा तो सोने में तब्दील हो गया, अब इनको ठीक कैसे करूं? चलो मैं अब जिनके पास जाके अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जैसे ही लकड़हारा अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगेगा, मैं आज़ाद हो जाऊंगा और वो इस पैर में कैद हो जाएगा। मालिक, सोच समझकर तीसरी ख्वाहिश मांगते ही तुम खुद जिन बनकर इसी दरख्त में कैद हो जाओगे और ये जिन आजाद हो जाएगा। भल्लू के हाथ कांपने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, काश मैं लालच ना करता। हाँ हाँ हाँ, आका जल्दी से तीसरी ख्वाहिश मांगो, वरना तुम्हारे बीवी बच्चा हमेशा पत्थर बनकर रहेंगे। तोता भल्लू के कंधे पर बैठा। भल्लू, यही वक्त है सच समझने का। लालच का अंजाम हमेशा बड़ा होता है। अपने बीवी और बच्चे के लिए कुर्बानी दो। ए जिन, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि सब पहले जैसा हो जाए। जिन अक्खा कहा लगाया। धुएं का तूफान उठा। लम्हों में भल्लू गायब हो गया। बोतल में बंद होकर दरख्त के अंदर समा गया। बीवी और बच्चा वापस जिंदा हो गए। यूं भल्लू की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग एक दूसरे को नसीहत करने लगे। लालच के पीछे भागने वाला आखिरकार सब कुछ खो देता है।